हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटियर। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म एंड इस वीडियो में एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म को डिस्कस किया जाएगा एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, क्योंकि जब फॉर्म्स एमेलिगेशन के अंडर आती है तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उनकी बुक्स में, तो क्या होगा वही हमने डिस्कस करना है इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म क्या है। जब दो या दो से ज्यादा फॉर्म जो सेम तरह का बिजनेस कर रही है वो मर्ज हो जाती है एक नया फॉर्म बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म। आइए इसको डीपली समझते हैं। सपोज करो फॉर्म ए है मार्केट में एंड फॉर्म बी है जो कि सेम तरह का बिजनेस कर रही है। सपोज करो वॉच का बिजनेस कर रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन है एंड इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ए एंड बी ने डिसाइड किया कि अब वो मिलके बिजनेस कर लेते हैं, एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें वो मिलके बिजनेस करेगी एंड वो नया फॉर्म होगा ए बी, ठीक है। तो इसमें एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म हो जाएगा, ए एंड बी का एमेलिगेशन हो जाएगा इन दोनों फॉर्म्स का एट न्यू फॉर्म निकल के आएगी ए बी। तो ए एंड बी फॉर्म तो बंद हो जाएगी एंड जो मार्केट में न्यू फॉर्म बनेगी, अब जो फॉर्म रहेगी मार्केट में वो होगी ए बी। तो ये होता है एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म, जब ओल्ड फॉर्म्स एक अपनी फॉर्म्स बंद करके एक नया फॉर्म ओपन करने की सोचती है जिसको वो मिलके चलाएगी, बिजनेस जिसमें वो मिलके करेगी, तो उसे कहते हैं एमेलिगेशन ऑफ फॉर्म। अब इसमें बेनिफिट्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि देखो क्या ऑब्जेक्टिव होगा फॉर्म का कि वो एमेलिगेशन के अंडर आए, दूसरे फॉर्म के साथ मर्ज हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स जैसे हो सकते हैं कि सेम तरह का बिजनेस कर रही है तो कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो एमेलिगेशन के अंडर आ सकती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि देखो एक फॉर्म है जो उसके पास कैपिटल है, दूसरी फॉर्म के पास जो कैपिटल है, दोनों मिला के जब एक नया फॉर्म बनाएगी तो कैपिटल की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल का, लार्ज स्केल पे हो जाएगा उसके कारण बिजनेस। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है फॉर्म का। एंड फॉर्म्स इसलिए भी एमेलिगेशन के अंडर आती है कि अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब दो फॉर्म्स मिलके एक फॉर्म को चलाएगी, एमेलिगेशन करके एक फॉर्म को चलाती है, तब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। न्यू फॉर्म्स जो होगी, जो दो फॉर्म्स को मिला के बनी है, एमेलिगेशन के कारण बनी है, उनके कस्टमर्स ज़्यादा हो गए। अब जब कस्टमर्स ज़्यादा है तो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा एंड जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलती है, कॉस्ट कम होती है। तो इसके लिए भी फॉर्म्स डिसाइड करती है कि वो एमेलिगेशन में चली जाए, वो एक नया फॉर्म क्रिएट करे जिसमें वो मिलके बिजनेस करे। तो चलिए अब देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें ओल्ड फॉर्म की बुक्स में। क्योंकि जब ओल्ड फॉर्म न्यू फॉर्म में जब ओल्ड फॉर्म्स मर्ज हो जाती है न्यू फॉर्म्स बनाने के लिए, तो ओल्ड फॉर्म्स की बुक्स वगैरह भी बंद करनी होगी, ठीक है। तो उसमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना होगा, तो वही हमने यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो ओल्ड फॉर्म्स की एसेट एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाएगा, क्योंकि जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है ओल्ड फॉर्म की वो न्यू फॉर्म ले लेगा। क्योंकि जब दो फॉर्म्स मिलती है तो उनकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी मिलती है, तो जो ओल्ड फॉर्म की एसेट एंड लाइबिलिटीज है वो न्यू फॉर्म की हो जाएगी आगे। तो उससे पहले हमें रीवैल्यूएशन करनी होगी एसेट एंड लाइबिलिटीज की। तो जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट एंड लाइबिलिटीज की, तो उसके बेसिस पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो वो ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री कैसे पास आउट करनी है। ये होगी ओल्ड फॉर्म्स में, क्योंकि जो बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उसको हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके बंद करके तभी तो हम एक नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसमें क्या करना है वही हम देख रहे हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे, उसमें करेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे होगा जो भी प्रॉफिट आया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू टू द चेंज इन द प्रॉफिट इन ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा वो अमाउंट, ठीक है। अगर लॉस आया है तो वो लॉस जो होगा वो डेबिट कर दिया जाएगा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब जब फर्म्स एमेलिगेशन के बारे में सोचती है तब उसकी बुक्स में अगर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है या रिजर्व्स है तो उसका भी ट्रीटमेंट पहले ही करना होगा एमिलिगेशन में आने से पहले। तो उसके लिए एंट्री क्या करेगी, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शो हो रहे हैं तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, जो भी रिजर्व्स है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर देगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगी। एंड वैल्यू ऑफ गुडविल भी डिटरमाइन की जाएगी विद consent म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइन की जाएगी बिफोर द एमिलिगेशन, एमिलिगेशन करने से पहले ऑल फॉर्म्स की। तो ऑल फॉर्म्स अपनी वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइन करेंगे एंड वो जो गुडविल की वैल्यू आएगी उसे क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए ये एंट्री पास करेगी जिसमें गुडविल को डेबिट करेगी एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ओल्ड फॉर्म की और वो न्यू फॉर्म्स नहीं ले रही है तो इसको या तो सोल्ड कर देंगे, एसेट है तो उसे सोल्ड कर देंगे, लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ कर देंगे और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी बैलेंस बचेगा उस अकाउंट का, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगर न्यू फॉर्म ने ओल्ड फॉर्म की एसेट नहीं ली या फिर लाइबिलिटीज नहीं ली तो उसको सोल्ड कर देंगे एसेट को या फिर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, चाहे वो प्रॉफिट आए चाहे वो लॉस हो। मतलब एसेट से अगर हमारे पास अमाउंट आएगा तो हम उसको देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है तो उस लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी है तो उससे जो अमाउंट चाहिए वो पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट को डेबिट करके लेके आया जाएगा। ठीक है, इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी। ठीक है, अगर कोई एसेट पार्टनर ने ले ली तो उस केस में कैसे करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं। अगर कोई एसेट जो है ओल्ड फॉर्म की वो पार्टनर्स ले लेता है तो उस केस में क्या करेगी, तो एंट्री ऐसे पास करी जाएगी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करा जाएगा डेबिट और एसेट्स को किया जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स खत्म हो रही है ओल्ड फॉर्म की तो इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर कोई लाइबिलिटीज कोई पार्टनर ले रहा है तो उस केस में जो एंट्री पास होगी वो ये होगी, लाइबिलिटीज को डेबिट किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं तो इसलिए लाइबिलिटीज डेबिट किया जाएगा। ठीक है, जब लाइबिलिटीज क्रिएट होती है तब उन्हें क्रेडिट किया जाता है एंड यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है, जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओल्ड फॉर्म की न्यू फॉर्म ले लेती है तो उस केस में ओल्ड फॉर्म में क्या एंट्री पास आउट की जाएगी, उस केस में एंट्री जो पास की जाएगी वो ये होगी, जब अगर एसेट्स ली है तो एसेट्स को तो क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जब एसेट्स कम होती है फॉर्म से तो उसको क्रेडिट किया जाता है, जब एसेट्स आती है फॉर्म में तो उसे डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एसेट्स को क्रेडिट किया जाएगा। एंड एसेट जा कहाँ रही है, न्यू फॉर्म के अकाउंट में जाएगी तो इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही लाइबिलिटीज के केस में अगर लाइबिलिटीज न्यू फॉर्म ले रही है ओल्ड फॉर्म की तो लाइबिलिटीज खत्म हो रही है फॉर्म की ओल्ड फॉर्म की तो इसलिए उसको डेबिट किया गया है एंड उस लाइबिलिटीज को लेने वाला कौन है, न्यू फॉर्म है, इसलिए उसको क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें न्यू फॉर्म की बुक्स में ट्रांसफर करना है तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखो न्यू फॉर्म को भी तो चलाने के लिए कैपिटल ही चाहिए और वही फॉर्म ओल्ड फॉर्म ही तो चलाएगी उस न्यू फॉर्म को, तो अपने कैपिटल्स को वो मर्ज करके वो न्यू फॉर्म्स में लेके आती है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में न्यू फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। तो इस केस में भी जो एंट्री पास आउट होगी वो ये होगी जिसमें आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगी, क्योंकि नाउ अब ओल्ड फॉर्म की तो कैपिटल खत्म हो रही है, न्यू फॉर्म में जा रही है, तो इसलिए जब कैपिटल जा रही है, कैपिटल जब जाती है फॉर्म से तो हम डेबिट करते हैं एंड कहाँ पे जा रही है, न्यू फॉर्म में, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू न्यू फॉर्म ये एंट्री की जाएगी। अब देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगी इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म, क्योंकि जो न्यू फॉर्म है वो क्रिएट करी है ओल्ड फॉर्म ने मिलकर एमिलिगेशन में आके, तो उसमें भी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, तो वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो ये होगी, सबसे पहले जो एंट्री मेन है वो यही होगी जिसमें एसेट्स डेबिट किए जाएंगे, क्योंकि न्यू फॉर्म के पास तो एसेट्स आ जाएंगे, ओल्ड फॉर्म की जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो न्यू फॉर्म ले लेता है, तो जब न्यू फॉर्म के पास एसेट्स आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे उसको डेबिट किया जाएगा, जो भी उसके पास एसेट्स आएंगे। लाइबिलिटीज ले रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, टेकन ओवर कर रही है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने। एंड
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल था ओल्ड फॉर्म्स का वो भी न्यू फॉर्म में ही आ रहा है मर्ज होके, तो जो भी कैपिटल होगा ओल्ड फॉर्म का वो न्यू फॉर्म में आ गया है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।